मेरे जीवन का दिल के अंदर तमन्ना है, ईश्वर ने चाहिए तो मैं जरूर पूरी करूंगा। वो है एक बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम बनाने की, अपना घर बनाने की। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। करीब 30 साल पहले इन्होंने एक एम्बुलेंस की सेवा के रूप में शुरुआत की थी अपनी सेवा की, और बीच में एक बड़ा बुरा दौर दुनिया पे आया, कोविड जब आया। आप समझिए कि उस वक्त वो इतना भयानक दौर था कि लोग अपने सगे प्रियजनों को हाथ लगाने से डरते थे, मृत्यु तक हो जाती थी, लोग जा नहीं पाते थे। उस वक्त हमारे संटी साहब और इनके लोगों ने, परिवार ने और बाकी सब ने किट पहन के, कोविड किट पहन के वो सेवा जारी रखी। ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है इससे बड़ा त्याग दुनिया में इसकी मिसाल नहीं हो सकती। मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर इनको लंबी उम्र दे, 27 से आगे निकले और ये ऐसी ही सेवा करते रहे। आप सबकी ओर से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और इनको सतत नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ कि इनके इस सेवा भाव के लिए। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी क्षेत्र में सीनियर सिटीजन्स वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय वर्मा जी, शर्मा जी, जैन साहब, राजेंद्र जी और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैं नित्य प्रति मंदिर में, गुरुद्वारे में, धार्मिक स्थलों में जाता हूँ, लेकिन दिलशाद कॉलोनी के इस वरिष्ठ नागरिक केंद्र में आके मुझे दिल से महसूस हो रहा है कि मैं किसी बहुत ही बड़े धार्मिक स्थल पे आया हूँ। आज बचपन में टीचर गुरु होता है, शिक्षक, फिर माँ बाप गुरु होते हैं, उसके बाद तो हम अपने अपने धार्मिक स्थल पे जाते ही हैं। किसी भी इंसान के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा उसको कोई आशीर्वाद चाहिए ना जी, तो वो माँ बाप का चाहिए। अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो दुनिया के आशीर्वाद बेकार है जी। और मेरे को भी जब मैंने शुरुआत की, सबसे पहले किसी ने मेरे को हिम्मत दी, सहयोग दिया, मेरी माँ ने दिया था कि, और 3 बातें कही थी कि बेटा अब तूने शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया, बंद मत करियो, किसी को मना मत करियो, रात के 2 बजे हो, 4 बजे हो। और सबसे बड़ी बात और कही थी कि अहंकार मत करियो कि मैं कर रहा हूं, तू नहीं कर रहा है, ऊपर वाला करा रहा है तेरे से। उस माँ के आशीर्वाद ने मुझे साथ दिया, फिर धर्मपत्नी ने साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया। और एक मुहिम जो मैंने चलाई थी 1995 में, कहते हैं कि छोटा सा हादसा या छोटा सा कोई एक फिल्म का शॉट भी आपके जीवन को बदल देता है। कई बार बहुत बड़े बड़े चैन स्मोकर 1 मिनट के अंदर सिगरेट छोड़ देते हैं, कई बार धक्का लगता है कोई जीवन में। वो धक्का मुझे 95 में लग गया था, जब मैंने किसी गरीब व्यक्ति को अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए लकड़ी ना होने के कारण लोगों की अध जली लकड़ियां उठाते हुए देखा था। और उस दिन मैंने निश्चय किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में हम लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, शादी पे, मकान पे, कार पे करोड़ों रुपए खर्चते हैं। उस दिल्ली के अंदर अगर एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है और दाह संस्कार नहीं कर सकता, तो हमारा रहना और जीना व्यर्थ है। तो एक शुरुआत की थी बहुत छोटे स्तर से, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोविड जैसा काल भी आएगा कभी। सच मायने में कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जी। और मैंने देखा है कि एक मियाँ बीबी बुजुर्ग, जैसे भी बता रहे थे जैन साहब के बारे में,
अकेले रहते थे। पत्नी को पैरालिसिस था, बच्चे बाहर कनाडा में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोरी नहीं है, ये जेन्युइन बात है, ये व्यवहारों की बात है। मैं किसी का नाम बताना अच्छा नहीं समझता। पति उनकी सेवा करता था, पति सेवा करता था, मलमूत्र उठाता था, लेकिन एक दिन सुबह इसी कोविड में पति की मृत्यु हो जाती है। पत्नी को पता नहीं लगता क्योंकि वो पैरालाइजिस में है, उठ नहीं, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। लेकिन वो जब बहुत इशारे करती है, कुछ चीज़ उसके उनकी तरफ फेंकती भी है, पति नहीं हिलता, तो उसको महसूस होता है कि शायद ये बेहोश हो गए हैं। मरने का तो नहीं सोचा था उन्होंने। अब वो माता जी जो हैं किसी तरीके से बिस्तरे से नीचे पलटी मार के नीचे उतरते हैं और लुढ़कते पिड़कते जब पति के पास देखते हैं तो पति नहीं है। अब देखिए, एक दुर्भाग्य की बात कि माता जी बोल भी नहीं सकते हैं। अब वो पड़ोसी का फोन मिलाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। 3-4 बार जब फोन पड़ोसियों के यहाँ जाता है तो समझ जाते हैं कि कोई बात है, ऐसी इमरजेंसी बात है कि माता जी फोन तो मिला रहे हैं, बोलते नहीं हैं। तो पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ जब इकट्ठे होते हैं दरवाज़ा तोड़ के, तब तक माता जी भी मर चुके होते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मोहल्ले ने जो फर्ज निभाया, पुलिस को फ़ोन किया, हमारे को फ़ोन किया, हम सब पहुँचे वहाँ पे। तो पुलिस ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनके बच्चों को फ़ोन किया कनाडा में। उनके बच्चों का जवाब सुनिएगा कि अंकल जी अभी तो यहाँ छुट्टी मिलनी बड़ी मुश्किल है, हम इतनी जल्दी आ तो सकते नहीं हैं, आप किसी एनजीओ से करा दीजिए, पैसे वैसे दे के हम आके पैसे दे देंगे, आई एम सॉरी हम नहीं आ सकते। ये उनके बच्चों ने कहा। और ईश्वर ने हमारे को वो सेवा का मौका दिया और हमने उनकी सेवा करी। और ठीक 15 दिन बाद उनके बच्चे आ गए और आते ही मुझे कहते कि डेड बॉडी वाली पर्ची चाहिए संस्कार की। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगे जी वो पापा का मकान ये वो। मैंने कहा जी वो तो सब वसीयत कर गए हैं, सरकार को दे गए हैं, धार्मिक स्थलों को दे गए हैं। तो वो घबरा गए, कहने लगे जी हमारा हक बनता है। तो मैंने कहा उनका भी तो हक बनता था कि उनको बच्चे आके उठाएं, उनको जलाएं। ये हालात हम रोज देखते हैं, उसके बाद भी हमारी ममता, हमारा मोह उन्हीं की तरफ रहता है क्योंकि हमने उनको पैदा किया है। और मैं आज आपको ये अनाउंस करके जाता हूं कि जितने आपके नाम है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही रखा होगा, डाल दीजिए मेरा नंबर इसमें। रात के 2 बजे भी अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए होगी तो जितेंद्र सिंह शंटी की एम्बुलेंस आएगी। घड़ी मत देखना, आप फ़ोन कर देना, आपको एम्बुलेंस खड़ी मिलेगी। परमात्मा ना करे कभी ऐसा होता है। और अगर कोई ऐसा भी हो जिनके बच्चे यहाँ पर ना हो तो जितेंद्र सिंह शंटी उनका बच्चा बन के उनका सब कुछ करने के लिए तैयार है, निःशुल्क। हमारे को किसी प्रकार की किसी माया की जरूरत नहीं है। और मेरे दिल की दिली इच्छा है जी, जिस प्रकार मैंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की, इसी प्रकार मैंने अभी वेव सिटी के पास एक डायलिसिस सेंटर का प्लान बनाया है। जगह ले चुके हैं, हम बनाने जा रहे हैं। निःशुल्क टाइप ही होगी, वही 50-100 रुपये में। इसी प्रकार मेरे एक जीवन का दिल के अंदर तमन्ना है, ईश्वर ने चाहिए तो मैं जरूर पूरी करूँगा। वो है एक बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम बनाने की, अपना घर बनाने की। मेरे दिल की तमन्ना है, उसमें चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना भी पड़े, मैं जरूर बनाऊंगा उसको, और बना के खुद भी उसमें रहूंगा, खुद रह के उसमें काम करूंगा। ये मेरे दिल की तमन्ना है। और मैं इसलिए आप सबको फिर से बधाई देता हूं। आप अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आज यहाँ आके मुझे दिल मेरा गदगद हो गया और मेरा दिल करेगा कि मैं भी आपके लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।